नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे पेवलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में। दोस्तों, व्यवहारवाद वाली वीडियो के अंतर्गत हमने देखा था कि व्यवहारवाद के अंतर्गत जानवरों के ऊपर लैब में प्रयोग किए गए और उनके निष्कर्षों को क्लासरूम में इंसान के बच्चों के सीखने के लिए लागू किया गया। इस दिशा में जो सबसे पहला प्रयोग किया गया था वो पेवलोव के द्वारा किया गया था। पेवलोव ने एक लैब में कुत्ते के साथ प्रयोग किया और उनके प्रयोग को जो नाम दिया गया वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहा गया। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि पेवलोव ने क्या प्रयोग किया कुत्ते के साथ, उसके क्या निष्कर्ष निकले और उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, पेवलोव ने अपनी लैब में कुत्ते के साथ एक टेस्ट किया जिसके अंतर्गत उन्होंने एक कुत्ते को एक कांच के बॉक्स में रखा और उसमें एक बटन लगाया गया, साथ ही घंटी लगाई गई। जब भी घंटी बजती थी तो उसके बाद उस कुत्ते को खाना दिया जाता था। शुरुआत में जब घंटी बजती थी और उसको खाना दिया जाता था तो ये घंटी का बजना अनकंडीशनल स्टिमुलस था और उसके बाद जब उसको खाना दिया जाता था घंटी बजने के बाद तो इसको अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहा जाता था। क्योंकि यह प्रक्रिया शुरुआत में कुत्ते के लिए नई थी तो इसीलिए उसको घंटी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और घंटी के बाद उसको खाना मिलेगा इस बात की भी उसको कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए ये अनकंडीशनल था। लेकिन बार बार जब इस प्रयोग को दोहराया गया पेवलोव के द्वारा तो कुत्ते को एक बात समझ आई कि जब भी घंटी बजती है उसके बाद उसको खाना मिलता है। शुरुआत में यह होता था, जब घंटी बजती थी तो घंटी बजने के बाद कुत्ते को खाना दिया जाता था, उस खाने को देखकर उसके मुंह से लाल टपकने लगती थी। लेकिन जब कुत्ते को इस बात की आदत डल गई कि घंटी बजने के बाद उसको खाना मिलता है तो बाद में यह हुआ कि घंटी सुनने की आवाज़ से ही उसके मुंह से लाल टपकने लगती थी। इस प्रकार घंटी का बजना एक कंडीशनल स्टिमुलस हो गया और कुत्ते के मुंह से लाल टपकना कंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया। दोस्तों, पेवलोव के इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम किसी व्यवहार को बार बार दोहराते हैं तो इसकी हमें आदत बन जाती है और यह हमें याद हो जाता है और क्लासिकल कंडीशनिंग के हिसाब से इसी को सीखना कहा जाता है। सीखने का मतलब हुआ दो चीज़ों के बीच संबंध स्थापित हो जाना, घंटी बजना और घंटी के बाद खाना मिलना, लाल टपकना, ये इनके बीच एक संबंध स्थापित हो गया, एक एसोसिएशन बन गई। इसी चीज़ को पेवलोव ने सीखने का नाम दिया है। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि एक क्लासरूम में इस पेवलोव के सिद्धांत की उपयोगिता क्या है। व्हाट इज द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ पेवलोव्स थ्योरी इन ए क्लासरूम। दोस्तों, अक्सर ये होता है क्लास में 90s और 20s के दशक में अक्सर होता था कि जब भी बच्चा किसी शब्द को गलत लिखता था तो टीचर उसको यह कहता था कि आपको ये शब्द 10 बार लिखकर देखना है, एक ही शब्द को 10 बार लिखकर देखना है, जिससे यह होगा कि उस बच्चे को उस शब्द की सही स्पेलिंग, शुद्ध वर्तनी याद हो जाएगी। इससे वो गलती नहीं करेगा और इसी को क्लासिकल कंडीशनिंग के हिसाब से हम सीखना कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पेवलोव के लिए ये प्रयोग करना आसान नहीं था। पेवलोव ने जब कुत्ते को घंटी की आवाज़ सुनाई और खाना देना शुरू किया तो इस प्रक्रिया में उन्हें 3 चरणों का सामना करना पड़ा। इन तीनों चरणों को, तीनों बिंदुओं को हम एक एक करके देखेंगे। इनमें पहला जो चरण था वो जनरलाइजेशन का था। शुरुआत में जब कुत्ते को यह नहीं पता था कि घंटी बजने के बाद उसको खाना मिलता है, लेकिन धीरे धीरे उसको इस बात की आदत डल गई कि जैसे ही घंटी बजती है उसको खाना मिलता है। तो जब भी इसको घंटी सुनाई देती थी उसके मुंह से लाल टपकने लगती थी। अब दिक्कत यह थी कि वो सभी प्रकार की घंटियों पर लाल टपकाने लगा। इस प्रक्रिया को
पेवलोव साहब ने जनरलाइजेशन के रूप में दिखाया है कि जब वो विभिन्न प्रकार की घंटियों पर अपनी लार टपकाने लगा तो यह सामान्यकरण हो गया। उसके लिए विभिन्न प्रकार की घंटियों का मतलब यह था कि अब उसको खाना मिलेगा। इसी चीज को जनरलाइजेशन कहा गया। इसीलिए दोस्तों पेवलोव साहब के सामने अब दूसरी समस्या ये थी कि उनको कुत्ते को विभिन्न प्रकार की घंटियों के बीच पहचान करना सिखाना था, अंतर स्पष्ट करना सिखाना था। पेवलोव के सामने यह चुनौती थी कि उन्हें कुत्ते को यह बताना है कि उसको सभी प्रकार की घंटियों पर खाना नहीं मिलेगा, बल्कि एक विशेष प्रकार की घंटी पर ही उसको खाना मिलेगा। इसीलिए उसने उस घंटी की पहचान करना सिखाया जिसके बाद उसको खाना मिलता था, और उन घंटियों की पहचान करना सिखाया जिसके बाद उसको खाना नहीं मिलता था। इसी चीज को डिफरेंशिएशन कहा गया। डिफरेंशिएशन वह प्रक्रिया जिसमें कुत्ते को यह सिखाया गया कि सभी प्रकार की घंटियों पर उसको खाना नहीं मिलेगा, बल्कि एक विशेष प्रकार की घंटी पर ही उसको खाना मिलेगा। दोस्तों तीसरा जो बिंदु है वो एक्सटिंक्शन का है। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है खत्म कर देना। जब पेवलोव ने कुत्ते को इस बात की पहचान करना सिखाया कि उसको खाना सिर्फ एक विशेष प्रकार की घंटी के बाद ही मिलेगा, तब पेवलोव साहब ने कुत्ते को बाकी की घंटियों को भूलना सिखाया। भूलने की इस प्रक्रिया को ही एक्सटिंक्शन कहा जाता है। दोस्तों पेवलोव साहब का यह सिद्धांत दिखाता है कि यदि हम किसी बात को, किसी आदत को बार बार दोहराएं तो ये हमारे व्यवहार में शामिल हो जाती है, और पेवलोव साहब की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में इसी को सीखने का नाम दिया गया है। तो दोस्तों यह था पेवलोव, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।